पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बंगाल में टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई है। बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल पहली बार सरकार बनाकर की है। गौर करने वाली बात यह है कि टीएमसी को लगभग जितनी सीटों का नुकसान हो रहा है, करीब करीब उतनी ही सीटों का फायदा बीजेपी ले रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का हाल 2021 जैसा ही नजर आता है। आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हार की वो कौन सी बड़ी वजहें थी जिसने की इतनी बड़ी हार टीएमसी के हिस्से की। एक लंबा वक्त जो कि लगभग हर मुख्यमंत्री के लिए चुनौती वाला होता है। 15 साल की सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी। लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी अजय छवि जो है उनकी धूमिल हो गई और जनता ने बदलाव की इच्छा जाहिर कर दी। बंगाल में टीएमसी की हार का सबसे बड़ा मतलब यह है कि ममता बनर्जी की अजय छवि का अब फिलहाल अंत हो गया। पिछले 15 साल से बंगाल में ममता बेहद मजबूत थी। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी टीएमसी अपना दबदबा बनाए रखी थी। 2014, 2019, 2024 की 3 लोकसभा चुनावों को अगर आप देखें तो उसके साथ साथ 16 और 21 के विधानसभा चुनाव में भी या बीच में जो पंचायत चुनाव भी हुए उसमें टीएमसी बंगाल में अजेय रही। बीजेपी की ताकत बढ़ी जरूर, लेकिन इतनी नहीं कि वो ममता का किला ढहा सके। लेकिन इस बार बीजेपी ने वो सब कुछ कर दिखाया। ममता बनर्जी की अजय छवि फिलहाल खत्म हो चुकी है। देखना यह होगा कि इस हार के बाद ममता और टीएमसी की आगे की रणनीति क्या होगी। दूसरा बड़ा मुद्दा जो ममता की हार की वजह है वो है घुसपैठ और नागरिकता का मुद्दा। बीजेपी ने घुसपैठियों को हटाने बांग्लादेश से आए लोगों के फर्जी वोटर कार्ड का मुद्दा जोरों शोर से उठाया, जिसने मतदाताओं को खासा प्रभावित किया। अपनी चुनावी सभा में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों की जनसांख्यिकी डेमोग्राफी बदल गई है। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि इस घुसपैठ ने राज्य के डेमोग्राफी पर नकारात्मक प्रभाव भी डाला है और टीएमसी सरकार इसे बढ़ावा भी दे रही है। वहीं अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया था। टीएमसी ने इन आरोपों को बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा और घुसपैठ के मुद्दे को अनावश्यक तूल देने वाला बताया, लेकिन यह फैक्टर काम कर गया। चुनाव आयोग की सख्ती ने भी शायद एक बड़ी वजह बनती हुई दिखाई पड़ी। बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा फर्जी नामों को हटाया जाना, वेब कास्टिंग से घोस्ट वोटिंग जो होती है, फर्जी मतदान जो होता है, वो पूरी तरह से रुक गया। केंद्रीय बलों की तैनाती ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया। बूथ मैनेजमेंट जो थी टीएमसी की पुरानी रणनीति जो बूथ मैनेजमेंट के लिहाज से वो करती थी वो काम नहीं आई। अगर आप देखिए तो इसमें इलेक्शन कमीशन का भी पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने बंगाल जैसे प्रदेश में जहां चुनाव हमेशा हिंसा से होती थी वहां पर 93+ % की जो वोटिंग कराई है और वो भी सब ने वोट दिया है। दोनों खेमों से जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई है, तभी शायद ऐसा नंबर है। एक बड़ी वजह जो सभी कह रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ गई वो थी भ्रष्टाचार और कुशासन। अगर आप देखिए तो इंडिविजुअल ममता बनर्जी पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं पर, उनकी सरकार पर, बहुत सारे अधिकारियों पर बहुत सारे आरोप हैं और बीजेपी द्वारा राज्य में 15 सालों से लूट और कुशासन के आरोपों ने भी जनता के बीच में शायद प्रभावित किया लोगों को और जगह बनाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने व्यापक भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, कट मनी, कुशासन, इस तरह के आरोप लगाए थे। प्रमुख आरोपों में स्कूल नौकरी घोटाला भी रहा और कई सारे राहत वितरण अनियमितताओं में कानून व्यवस्था की विफलता। ये सारी बातें बहुत समय से केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहते रहे थे। भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला वो बंगाल को बता रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने मुद्दों को लेकर चार्जशीट भी जारी की थी, अगर आपको ध्यान होगा तो, और वो सब बीजेपी के पक्ष में चला गया, ममता के लिए परेशानी दे गया। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी भी एक बड़ा मुद्दा माना जा सकता है। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बड़ी संख्या में उनके वोटर्स के नाम कटे हैं। हालांकि दोनों पक्ष से वोटर के नाम कटे थे, जिनको वो बता रही थी कि हमारे वोटर्स हैं, और बीजेपी के वोटर्स के तरफ भी जो माने गए कि उनके वोटर हो सकते हैं, उनके भी नाम कटे थे। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में अगर आप देखिए तो लगभग 91 लाख वोटर्स के नाम हटे थे। ये काम राज्य की मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद हुआ था। ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व की एक्टिवनेस, सक्रियता भी शायद बंगाल चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में चली गई।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शीर्ष नेताओं द्वारा आक्रामक चुनाव प्रचार और सोनार बंगला वाली जो नैरेटिव थी वो टीएमसी के क्षेत्रीय वर्चस्व को तोड़ने में सफल रही। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य में अपनी उपस्थिति और सक्रियता को लेकर पूरी तरह केंद्रित था, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। जहां जिसकी जरूरत थी वो सब दिखाई देते रहे। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने आक्रामक रणनीति अपनाई। बीजेपी ने 2021 के हार के अंतर को कम करने के लिए विशेष रणनीति अपनाई। ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, ये सारे मुद्दे प्रमुखता से उठाए। केंद्रीय नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर फोकस किया, जिसमें शुभेंदु अधिकारी जैसे राज्य नेताओं को भी अहम भूमिका दी गई। खबरें तो कुछ ऐसी हैं कि अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी अभियान में 60% प्लस से अधिक रैलियों का नेतृत्व खुद किया, बूथ स्तर पर सक्रियता दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में बड़े पैमाने पर रैलियां की। लगभग 19 रैलियां उन्होंने बंगाल में की हैं, जिसका उद्देश्य बंगाल में ममता सरकार को हटाकर सत्ता परिवर्तन का माहौल लाना था। और यही वो कारण थे शायद 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद 2026 में टीएमसी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और अब टीएमसी सत्ता से बाहर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।